गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। हमने पिछली बार तीसरे चौथे अध्याय के 13वें श्लोक तक सीखने का प्रयत्न किया था। उस पर चिंतन हो सकता है और अधिक, तो हम उस पर थोड़ा और चिंतन करेंगे। एक बार स्मिता दीदी 13वां श्लोक आप अगर कहेंगे तो फिर हम शुरू करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि तस्य कर्तारम् अपि मां विद्यं विद्य कर्तारमव्ययम्। सुंदर। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। और एक ट्रांसलेशन है हमारे पास स्वामी तेजोमयानंद द्वारा। गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। इस पर हमने हमारे गुरु शंकराचार्य जो हैं उनका प्रवचन सुना था कि मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं। यह नियम किस कारण से है ये बताने के लिए अगला श्लोक कहते हैं। अथवा वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं, ऐसा आपने कहा। सो नियम पूर्वक वे आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरे के मार्ग का अनुकरण क्यों नहीं करते। इस पर कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्व रजतम इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से ये चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। उनमें से सात्विक सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण के शम दम तप इत्यादि कर्म हैं। जिसमें सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है उस क्षत्रिय के लिए शूरवीरता तेज प्रभृति कर्म है। जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण, अच्छा, जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है। जिसमें सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है उसके लिए वो क्षत्रिय है, उसे शूरवीरता तेज प्रभृति कर्म है। और जिसमें रजोगुण गौण तमोगुण प्रधान उस वो शूद्र है, उसका सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये अभिप्राय है। ऐसी ये चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोकों में नहीं है, इसलिए पूर्व श्लोक में मानुषे लोके यह विशेषण लगाया गया है। यदि चातुर्वर्ण्य की रचना आदि कर्म के आप करता है तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता होगा। इसीलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। इस पर कहा जाता है कि यद्यपि माइक व्यवहार से मैं उनका कर्म का उस कर्म का करता हूं, तो भी वास्तव में तू अकर्ता ही जान तथा इसीलिए मुझे अव्यय और असंसारी ही समझ। अब इतना बड़ा प्रवचन हमने सुन लिया और हम आजकल क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है वो सारा जातियों में बटा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि जाति और वर्ण इनमें क्या अंतर है। जाति और वर्ण अलग अलग हैं। जाति जो है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार जिस योनि से जिस जीव का जन्म होता है वो है। सो हम सब की जाति मनुष्य जाति है। वर्ण क्या है? भगवान कहते हैं कि वर्ण जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये गुणों के और कर्मों के द्वारा वर्णित होते हैं। सो वर्ण वुड बी डिस्क्राइब्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक based on which characteristics are being manifested through your behavior and which characteristics are more predominant। तो हम में यदि सत्वगुण प्रधान है और रजोगुण और तमोगुण ये गौण है,
सत्वगुण प्रधान, रजोगुण, तमोगुण, गौण। तमोगुण का अर्थ है जड़ वस्तु, तमोगुण का अर्थ है अंधकार, तमोगुण का अर्थ है अज्ञान, तमोगुण का अर्थ है हम प्रकृति में फंसे हुए हैं। ये है तमोगुण का अर्थ। रजोगुण का अर्थ है प्रकृति से हमें कुछ प्राप्त होगा, इसलिए हम कुछ कर्म करेंगे और कर्म के फल में हमारा रस होगा। कर्म का फल मुझे चाहिए, इसलिए मैं कर्म करूंगा। प्रकृति के सारे विषयों को मैं प्राप्त करूंगा, उनका भोग करूंगा। मैं यदि ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, इस प्रकार की यदि मेरी मनस्थिति है तो मैं वैश्य हूं। यदि मेरी मनस्थिति ऐसी है कि हाँ, मैं कर्म तो करूंगा किंतु उससे सबका कल्याण होगा, ऐसी यदि मेरी प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति, तो मैं क्षत्रिय हो गया, सेवा। मैं रजोगुण में हूँ, रजोगुण मेरा ऊपर है, रजोगुण प्रधान हूं मैं, किंतु मैं तमोगुण में या प्रकृति में या वस्तुओं में फंसा नहीं हूं। मुझे उस रजोगुण से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तो फिर मैं क्षत्रिय हूँ। आजकल वो कहते हैं ना, एनवायरमेंटल वॉरियर। सो पीपल हु फाइट और डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो क्षत्रिय जो है उसका सहज स्वभाव ऐसा है कि वो रक्षा करेगा। ब्राह्मण जो है वो सत्वगुण प्रधान है, सत्वगुण ज्ञान प्रधान है। वो हमेशा ये समझने का प्रयत्न करेगा कि ये सारी प्रक्रियाएं हो कैसी रही हैं। ब्राह्मण का जो सहज स्वभाव होता है वो ज्ञान केंद्रित होता है। ज्ञान किस बात का? कि जो प्रक्रियाएं हो रही हैं रजोगुण के कारण, वो किन सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसा यदि मैं करता हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है या नहीं, इससे प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, इससे प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है। हमारा शरीर जो है वो प्राकृतिक है और हमारा शरीर, सभी का शरीर ऐसे ही चलता है। तो फिजियोलॉजी इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस। शरीर शास्त्र ये सबके लिए समान है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भेद नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भेद जो होता है ना, वो गुणों के प्रादुर्भाव से या अभाव से, गुणों के आधिक्य से या कमी से, और कर्मों के द्वारा। क्योंकि हमें तो कर्म दिखाई देंगे, ओनली दी वर्क, आउटवर्ड वर्क विल बी मैनिफेस्टेड। हमारे अंदर क्या चल रहा है ये किसको कैसे पता चलेगा? तो कर्मयोगी भी कर्म करते हुए दिखता है, और वैश्य जो है वो भी कर्म करते हुए दिखता है, क्षत्रिय जो है वो भी कर्म करते हुए दिखता है, ब्राह्मण जो है वो भी कर्म करते हुए दिखता है, शूद्र जो है वो भी कर्म करते हुए दिखता है। शूद्र जो है वो सेवा करता है, सेवा करके उसे जो प्राप्त होता है वो ग्रहण करता है। वैश्य जो होता है वो कुछ ना कुछ व्यवहार करता है, उसमें से जो प्राप्त होता है वो ग्रहण करता है। क्षत्रिय जो है वो सेवा करता है, लेकिन उसको समाज का, राष्ट्र का कल्याण करना है। उससे वो, उसे अधिकार प्राप्त हो जाएगा, राजा बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, किंतु वो अपने आप को प्रधान सेवक कहेगा। उसके हाथ में अधिकार है, किंतु उसका जो प्रथम कर्तव्य है वो है प्रजा की रक्षा करना। तो ये हो गया क्षत्रिय। और चौथा जो ब्राह्मण है वो भी कर्म करते हुए दिखेगा। वो दिखेगा कि वो स्वयं अध्ययन कर रहा है और अन्य लोगों को भी सिखा रहा है। खुद सीख रहा है,
लोगों को सिखा रहे हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण समाज में वर्तन करेगा। तो हमें चार वर्ण समझ आ गए। जो ब्राह्मण वर्ण है वो ज्ञान प्रधान है, सत्व गुण प्रधान है। वो हमेशा जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो तत्व है उसको सीखने का प्रयत्न करने वाला होता है। क्षत्रिय जो है, जो हमें सब समझ आता है, उसके अनुसार हम समाज का रक्षण कैसे करेंगे, परिवार का रक्षण कैसे करेंगे, ये सोचता है। वैश्य जो है वो कुछ ना कुछ व्यापार करता है, कृषि, खेती करता है, कुछ उत्पन्न करता है, उसका क्रय करता है, उससे धन प्राप्त करता है। ये है वैश्य, व्यवसाय करने वाला, व्यवहार करने वाला, व्यापार करने वाला, ये वैश्य हो गया। और तीसरा चौथा जो है वो शूद्र, वो उसको ज्ञान में रुचि नहीं है, उसको ये समझने की इच्छा ही नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है। उसको आप खाना दे दो, वो खाएगा, मस्त हो जाएगा। उसको ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चलाना है, ये उसमें कोई रुचि है ही नहीं। अब यदि जो ज्ञान मार्गी है, जो ज्ञान के पीछे लगा हुआ है, जो अध्ययन कर रहा है और अध्ययन करा रहा है, वो यदि ऐसा समझे कि मैं इन तीनों वर्णों से ऊपर हूँ या श्रेष्ठ हूँ, तो उससे अधिक भूल कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि वो न स्वयं की रक्षा कर सकता है, वो न कुछ व्यापार या कुछ कृषि कर सकता है, और न ही सेवा के लायक है, क्योंकि उसका शरीर सशक्त नहीं है। तो ब्राह्मण जो है इन तीनों पर निर्भर है, तो ऊपर नहीं हो सकता है। अच्छा, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय को जितना ब्राह्मण को ज्ञान है या जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उतना करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो रक्षा करता है सबकी, किंतु वो सत्वगुणी है, वो सबके बारे में सोचता है, वो सशक्त है, बलशाली है। क्षत्रिय इस शब्द का जो अर्थ है या जो परिभाषा है उसकी, जिसके हाथ में शस्त्र है वो क्षत्रिय हो गया। सो यदि ब्राह्मण शस्त्र उठाता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है अपने आप, क्योंकि शस्त्र उठा लिया। वैश्य जो है, यदि मैं कुछ भी काम करूं और मैंने ये करने के कारण मुझे क्या मिलेगा, इस प्रकार का विचार यदि मेरे मन में आता है तो मैं वैश्य हूं। ब्राह्मण कुल में यदि जन्म हुआ है तो भी मैंने इस जगत में कोई कर्म किया और उस कर्म का मुझे अमुक फल मिलना चाहिए, ऐसा यदि मेरे मन में आता है तो मैं वैश्य हूँ। जो नौकरी करता है, सुबह जाता है ऑफिस में, दिन भर काम करता है और महीने के आखिर में उसको वेतन मिलता है, तो वो वैश्य हो गया। और चौथा जो शूद्र है, उसे न किसी और की चिंता है, न ये जग कैसे चलता है उसके बारे में उसको कोई पता करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। वो केवल सेवा करेगा। सेवा क्यों करेगा? क्योंकि सेवा करेगा तो ही तो उसे कुछ मिलेगा, अन्यथा क्या मिलेगा। और जितना उसे आवश्यक है उतने के लिए उतना ही काम करेगा वो, उससे अधिक नहीं करेगा। ये हो गया शूद्र। तो हम अपने बारे में सोचें कि हमारी जो मनस्थिति है वो क्या है, हम इन चारों वर्णों में कहाँ फिट होते हैं। देखो, तो यदि हम हमारे जीवन के बारे में सोचेंगे तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में जब होते हैं तब सत्वगुण में होते हैं, क्योंकि तब हम सीखने का प्रयत्न करते हैं। हम जब गृहस्थाश्रम में आते हैं तो सत्वगुण प्रधान तो है, किंतु हम थोड़ा थोड़ा क्षत्रिय जैसा भी व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार की रक्षा करनी होती है। तो हम क्षत्रिय हो गए। बाद में हम चले गए वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ में हम निर्भर होते हैं हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर।
तब हम सत्वगुणी होकर ब्राह्मण जैसा व्यवहार कर सकते हैं। हमें तब रजोगुणी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाद में फिर संन्यास आश्रम, उसमें तो पूरा सत्वगुणी होना चाहिए। हमने हम यदि ब्राह्मण कुल में जन्मे हों तो गृहस्थाश्रम में भी सत्वगुण प्रधान ही जीवन जिएंगे। परिग्रह नहीं करेंगे, वस्तुओं को जमा नहीं करेंगे। हमारा सारा जो कार्य होगा वो ज्ञान संपादन का और ज्ञान दान का होगा। यदि हम क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं तो हमारा सहज स्वभाव, सहज कार्य गृहस्थाश्रम में भी समाज की रक्षा का होगा। यदि हम वैश्य कुल में जन्मे हैं तो गृहस्थाश्रम में हम वैश्य कर्म करेंगे। और यदि हमारा जन्म शूद्र कुल में हुआ है तो शूद्र के जो कर्म होते हैं उन कर्मों में हमारी सहज रुचि होगी। ऐसा नहीं है कि हमने यही करना चाहिए या यही करना पड़ेगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्ण जो है ना, इनमें से ऊपर नीचे हो सकता है। कोई किसी वर्ण में बंध के नहीं रहता है। वर्णों में कोई बंधन नहीं था कभी भी, अभी भी नहीं है। वर्ण केवल वर्णन है। यदि आप शूद्र कुल में जन्मे हों और यदि आप ब्राह्मणों जैसा कर्म करोगे तो आप ब्राह्मण हो जाओगे। इसका उदाहरण रत्नाकर, हमारा जो गुंडा था जो बाद में वाल्मीकि बन गया, वो है। तो शूद्र कुल में शायद उसका जन्म हुआ था किंतु वो ब्राह्मण बन गया। और एक ब्राह्मण था, पुराणों में उसकी कथा आती है, भागवत पुराण में एक अजामिल करके एक था ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मणों जैसा व्यवहार नहीं था उसका। वेश्यागमन करता था वो। और एक वेश्या के प्रेम में उसी से उसको एक पुत्र भी हुआ था। उसका नाम था नारायण। तो ये नारायण पुत्र से वो आसक्त था, किंतु केवल उसका नाम नारायण था, इसलिए जब मरते समय, देहा देह छोड़ते समय, देहांत के समय नारायण का नाम उसने लिया, इसलिए उस नाम से वो तर गया। ऐसी पुराण में कथा आती है। हमारा ऐसा होगा ऐसी हमने आशा नहीं करनी चाहिए। हमने प्रयत्नपूर्वक ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो हमें मुक्ति की ओर ले जाएं। हम यदि स्वार्थ से प्रेरित, कामना से प्रेरित कर्म करते रहेंगे तो जब अंत समय आएगा इस देह का तो भगवान का नाम हमें याद आएगा। ऐसी अपेक्षा हमने नहीं करनी चाहिए। हम कोई अजामिल नहीं है, हम हैं। हमने अपनी औकात में रहना चाहिए। तो इस प्रकार वर्ण में आदमी जकड़ के रहेगा ऐसा नहीं है। वर्ण इज डायनामिक, उसमें कोई बनता नहीं है। एक ही शरीर में, एक ही जीवन में, एक ही दिन में हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। हमने पिछली बार ये चिंतन किया था कि अभी इस समय हम लोग जब ये गीता का चिंतन कर रहे हैं तो हम सभी ब्राह्मण हैं। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। वी आर ऑल ब्राह्मण्स जस्ट नाउ। अच्छा, हम लोग, जैसा मैंने कहा था कि हमारा शरीर हमें, हम न चाहते हुए भी अपनी रक्षा करता है। आवर बॉडी विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल द पैथोजेंस। तो ये क्षत्रिय हो गया, अपने आप हो गया। हम दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं और हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, हम वैश्य हो गए। और हम जब अपने ही शरीर की सफाई करते हैं, सुबह उठते ही हम लोग शौच जाते हैं और फिर अपने शरीर की सफाई करते हैं, तो हम ही शूद्र हैं। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्मों के अनुसार तय होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता है। शरीर से यदि आप
इसकी तुलना करोगे तो शरीर में ये जो मेरे सिर का भाग है, इसमें मेरे पांचों ही ज्ञानेंद्रिय स्थित हैं। मेरी आंखें हैं, मेरे नाक है, जिह्वा है, रसना, मेरे कान है, त्वचा तो है ही। त्वचा हर भाग पर है मेरे शरीर के। तो ये जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, ये मुख्यतः मेरे सर में है। तो इनसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये है ब्राह्मण। और ये मेरी जो भुजाएं हैं, ये मेरा रक्षण करती हैं, ये शत्रु को दूर ढकेलती हैं। सो ये हो गई क्षत्रिय, मेरी भुजाएं। और मेरा ये जो पेट है, ये है वैश्य। मैं डालते जाओ डालते जाओ, और यहाँ से लेता है वहां से छोड़ देते हैं। ट्रांजैक्शनल वैश्य। और मेरे पैर जो हैं वो है शूद्र। तो मुझे बताओ कि यदि मुझे ठीक से खड़ा होना है तो मेरे पैर तो सशक्त होने चाहिए ना। तो शूद्र जो होता है वो इस समाज का बेस है, बेस। शूद्र को हम यदि प्रताड़ित करते हैं तो उससे बड़ी भूल कुछ नहीं हो सकती है। शूद्र जो है उसका सम्मान होना चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब पूरा होता है तो वहाँ पर जो वर्कर लोग होते हैं ना, कारीगर, उनके वो चरण छूते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि उनका सम्मान होना आवश्यक है। जो सेवा करते हैं वो सेवा कर्मियों का सम्मान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यदि हम समाज में रहते हैं तो समाज में सभी प्रकार के अंगों की आवश्यकता है। समाज में ज्ञान की आवश्यकता है, स्व संरक्षण की रक्षा, स्व संरक्षण की आवश्यकता है, व्यवहार की आवश्यकता है, व्यापार की आवश्यकता है, और सेवा की भी आवश्यकता है। तो हमारा जो बेस है वो सशक्त होना चाहिए। तो समाज में सभी लोगों की आवश्यकता है। हमारे शरीर में भी सारे अंगों की आवश्यकता है, और ये सारा शरीर तो मेरा ही तो है। यदि ज्ञानेंद्रियों ने कहा कि मैं अपना काम नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरे का काम करूंगा। तो आंखों ने यदि कहा जीभ से कि तुम्हें तो हमेशा अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, तो रसना कहेगी हाँ ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, आप इसका प्रयोग करो। तो यदि हमने मीठी वस्तु भी अगर हमारी आंखों में डाली तो क्या होगा? जलना शुरू हो जाएगा। सो जिस ज्ञानेंद्रिय का काम उस ज्ञानेंद्रिय ने करना ही उचित होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी प्रवृत्ति होगी, सहज प्रवृत्ति होगी, उसी प्रकार से हमने कर्म करना हमारे लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। तो इसका अर्थ यह है कि मैं शूद्र का शूद्र ही बना रहूंगा? कर्म में शूद्र हो सकते हो, किंतु सारे दिन का काम खत्म होने के बाद यदि बैठ करके गीता का चिंतन करोगे तो शूद्र नहीं रहोगे, उस समय ब्राह्मण हो जाओगे। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुणों के और कर्मों के आधार पर तय होता है, या प्रकट होता है, या दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय रहेगा, वैश्य हमेशा वैश्य ही रहेगा, और शूद्र हमेशा शूद्र ही रहेगा। वैसा नहीं होगा। ये कर्मों के अनुसार, मनस्थिति के अनुसार, विचार के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं या हो सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम ये समझेंगे तो हमारा भी जीवन ठीक से चलेगा और समाज का जीवन भी ठीक से चलेगा। इसके आगे वाला श्लोक अभी देखते हैं। तो स्मिता दीदी, 4:14, आई विल शेयर माई स्क्रीन, और आप उसको अगर कहेंगे तो फिर हम उस पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। शेयर माई स्क्रीन, गो हेड। स्मिता दी।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। सुंदर। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तो अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। तो ये 14वें श्लोक का जो अर्थ है वो दूसरे श्लोक में, दूसरे वाक्य में है। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसमें लिखा है ना, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कारण कि कर्मों कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो तेजोमयानंद स्वामी जी कहते हैं कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो शंकराचार्य हमारे गुरु क्या कहते हैं कि जिन कर्मों का तू मुझे कर्ता मानता है वास्तव में उनका अकर्ता ही हूं, क्योंकि मुझ में अहंकार का अभाव है। अहंकार का अभाव का अर्थ है कि मुझ में कर्ता भाव नहीं है, मैं कर्ता हूं ऐसा मेरे मन में आता ही नहीं है। और उन कर्मों के फल में मेरी लालसा अर्थात तृष्णा भी नहीं है। जिन संसारी मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूं ऐसा अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कर्मों में और उनके फलों में लालसा रहती है, उनको कर्म लिप्त करते हैं, ये ठीक है। परंतु उन दोनों का अभाव होने के कारण वे कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूप से जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, मेरी कर्मफल में स्पृहा भी नहीं है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता, अर्थात उसके भी कर्म देहादि के उत्पादक नहीं होते। देखो, हम इस देह में आए क्यों हैं? इस देह में हम आए हैं और ये देह मेरा है और ये देह मैं हूं। इस प्रकार की भावना हमारे मन में इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। इससे पहले हमारा जो कोई देह होगा, उस देह में हमारे मन में कोई इच्छाएं बाकी रह गई होंगी, कुछ इच्छाएं बाकी रह गई होंगी कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे करना अच्छा लगता है। इस प्रकार की इच्छाएं यदि हमारे जन्म में, हमारे पूर्व जन्म में, हमारे देह में, हमारे मन में अगर होती हैं, तो फिर हमें ये जन्म लेना पड़ेगा या इस देह में आना पड़ेगा। यदि हमारे मन से किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, यदि मेरे मन में कोई इच्छा है ही नहीं, तो फिर मुझे देह की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देह की आवश्यकता क्यों है? कर्म करने के लिए और कर्म फल को भोगने के लिए। तो यदि न मेरे मन में कर्ता भाव है, न मेरे मन में कर्म फल की कोई स्पृहा है, स्पृहा यानी इच्छा, यही बार बार होता रहे, ऐसी इच्छा यदि मेरे मन में है तो उसे स्पृहा कहेंगे। तो इसके बारे में तो हमने पहले भी सुना था ना, दुखेशु अनुद्विग्न मना विगेशु सुखेशु विगत स्पृहा। सुख जब हमें मिलता है तो हमें उसकी स्पृहा होती है कि ऐसा सुख हमें हमेशा मिलता रहे, बार बार मिलता रहे। इस प्रकार की स्पृहा हमारे मन में क्यों आती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने जो कर्म किया, उस कर्म से हमें जो फल मिला, उस फल के कारण हमें सुख हुआ है। इस प्रकार की मानसिकता जब तक हमारी होगी, इस प्रकार का भ्रम जब तक हमारे मन में होगा, तब तक हम अपना कर्ता भाव त्याग नहीं सकते हैं और कर्म करते रहेंगे। और कर्ता भाव क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आता है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं प्रकृति में, ये गुणों के कारण हो रही। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं, कर्ता हम इति मन्यते। ये जो भ्रम है, इसी को हमने पूर्णतः हटाना है। तो भगवान जो हैं वो इस प्रकार के कर्ता भाव में नहीं है कभी भी।
वो कह रहे हैं कि मेरी माया के कारण इस जगत में चार वर्ण मैंने तैयार किए हुए से लगते हैं। इन वर्णों का कर्ता मैं हुआ सा लगता हूं। It appears that I have created these four varnas. It appears that I am the creator of these varnas. किंतु हमने तो कई बार चिंतन किया है कि यहाँ हुआ सा केवल लगता है, हुआ सा लगता है, फिर भी ये जो हुआ है या हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के कर्मों के अनुसार तय होता है। अभी की जो परिस्थिति है जगत में, ये इसके पहले जो कोई कर्म हो चुके हैं, जो कोई प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, उनका केवल प्रकटीकरण है। मैं यदि आपसे बात कर रहा हूं तो उससे पहले उसका क्या कारण क्या है, मेरे मन में वो विचार आया है, उसके बाद में वो विचार शब्द रूप से प्रकट हुआ है। तो पहले तो विचार तो आना पड़ेगा, नहीं तो शब्द रूप से प्रकट कैसे होगा। तो जो कुछ भी हमें हुआ दिखता है, प्रकट हुआ दिखता है, उसके पहले उसका कारण आवश्यक है। तो पहले कारण फिर कार्य, कारण फिर कार्य, फिर कारण फिर कार्य। उसमें यदि हम कर्ता भाव रखेंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये प्रकृति के नियमों के अनुसार जो कुछ घटित हो रहा है वो हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अभी आज ही सवेरे किसी के साथ बात हो रही थी कि हम हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे प्रकृति के नियम कार्यरत हैं, ये सोचते ही नहीं है, इसका ध्यान नहीं आता है हमें। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। अभी ये चिंतन शुरू होने से पहले मैंने भोजन किया। भोजन क्यों किया? क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो भूख क्यों लगती है? कल मैंने जो भोजन किया था वो सारा का सारा पच गया, उसकी हवा हो गई, इसलिए भूख लगी। अच्छा, भूख लगने के बाद मैंने भोजन किया, भोजन करने के बाद मेरी भूख शांत हो गई। तो भूख यदि लगी हो, उस पर यदि भोजन किया जाए तो भूख शांत हो जाती है। ये जो प्रकृति का नियम है ये मैंने निर्माण किया है। हुँ? मैंने नहीं किया ये तो प्रकृति के कारण हो रहा है। प्रकृति के कारण मुझे भूख लगी, मुझे भूख का अनुभव आया। प्रकृति के कारण भोजन करने की बुद्धि हुई, भोजन करने के बाद प्रकृति के नियमों के कारण ही भूख का जो अनुभव था वो शांत हो गया। मुझे क्या लगता है, मैंने खाना खाया। अच्छा, मैंने खाना खाया भी होगा, उसके बाद पचाने का काम कौन कर रहा है? पचाने का काम तो प्रकृति कर रही है ना। मैं कहता हूँ कि मैंने पचाया, कल जो मैंने खाया था ना वो मैंने पचा लिया, फिर मुझे भूख लगी, फिर मैंने खाना खाया, फिर मेरी भूख शांत हो गई, अब मैं उसको पचा रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ। ये जो अहंकार है ये किसे होता है? ये विमूढ़ात्मा को होता है। विमूढ़ात्मा है विशेष रूप से मूर्ख, जो ये मानता है कि ये सब मैं करता हूँ। करता मैं कुछ भी नहीं हूँ। सारी प्रक्रियाएं प्रकृति के गुणों के कारण, कर्मों के कारण, कर्म सिद्धांत के अनुसार हो रही हैं। तो मैं कहाँ करता हूँ? मेरे मन से जब तक कर्ता भाव समाप्त नहीं हो जाता है तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्ता भाव जाना बहुत आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्ता भाव के बिना ये सब करता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आउटकम ऑफ माई एक्शंस। प्रकृति में सारी प्रक्रियाएं मेरी माया के कारण होती हैं, मैं करता नहीं हूँ। ये यदि कोई समझता है तब इसको हम लोग
हमारे कॉन्शियसनेस की दृष्टि से कैसे देखेंगे? एवरीथिंग इन आवर लाइफ हैपन्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर, किंतु जो मेरा इसेंशियल नेचर है, कॉन्शियसनेस, वो कुछ नहीं करता। कॉन्शियसनेस सिंपली गिव्स ए प्लेटफॉर्म on which all of these things in nature appear to happen. जो मेरा आत्मा है, जो मेरा सत्य स्वरूप है, वो स्वरूप अकर्ता ही है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे जो ऐसा जानता है वो मुझ में आके मिल जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान का जो अकर्ता स्वरूप है वो मेरा भी अकर्ता स्वरूप है, वही मेरा भी स्वरूप है। भगवान का स्वरूप और मेरा स्वरूप, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेरा जो सत्य स्वरूप है वो भी अकर्ता ही है, चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकते। जस्ट माई अवेयरनेस इज अनेबल टू accomplish anything or do anything, but unless it is there nothing can be accomplished. भगवान ना हो, भगवान की कृपा ना हो, भगवान की इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। इफ वी कैन रिकॉग्नाइज भगवान एज अकर्ता, then we will recognize ourselves, our own essential nature also as अकर्ता। न केवल भगवान अकर्ता है, किंतु मैं, मेरा जो असली मैं है, वो भी अकर्ता ही है। अहंकारवश, अज्ञानवश मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं, क्योंकि मैं विशेष रूप से मूर्ख हूं। तो इस प्रकार यदि कर्ता भाव में रखूंगा तो भगवान मुझे कभी नहीं मिलेंगे। स्मिता दीदी, अगला श्लोक 15वां। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। पूर्व के मोक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो। मैं न तो कर्मों का करता ही हूं और न मुझे कर्मफल की चाहना ही है, ऐसा समझकर ही पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों ने भी कर्म किए थे, इसलिए तू भी कर्म ही कर। तेरे लिए चुपचाप बैठे रहना या संन्यास लेना, यह दोनों ही कर्तव्य नहीं है, क्योंकि पूर्वजों ने भी कर्म का आचरण किया है। इसलिए यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तब तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और यदि तत्वज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए जनक आदि पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए प्रकार से ही कर्म कर, नए ढंग से किए जाने वाले कर्म मत कर। अब देखो, हमारे वर्ण के अनुसार हम सहज ही कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। तो अर्जुन का स्वभाव जो है वो है क्षत्रिय वाला। तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए पूर्वजों ने किस प्रकार आचरण किया था, किस प्रकार व्यवहार किया था, उस प्रकार से तू भी कर, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। ऐसा करने से यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तो कर्म करते करते तेरी चित्त शुद्धि हो जाएगी और उसमें आत्मज्ञान प्रकट होगा। और यदि आत्मज्ञान हो चुका है, जैसे जनक महाराज द्वारा कर्म किए गए, तो जनक महाराज द्वारा जो कर्म किए गए वो लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए, इसका अर्थ है लोगों को प्रेरित करने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। इस प्रकार से कर्म करेगा तो दोनों स्थितियों में कर्म तो करते रहना ही पड़ेगा, ज्ञानी हो या ना हो। ज्ञानी ना हो तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करो, और ज्ञानी हो तो लोगों को प्रेरित करने के लिए कर्म करो।
उसमें कर्ता भाव मत रखो, कर्म फल की स्पृहा मत रखो। आगे वाला श्लोक, स्मिता दीदी, 16। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व है, वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति कहूंगा, जिनको जानकर तू शुभ तो अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। स्वामी तेजोमयानंद कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म कहूंगा, अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। शंकराचार्य कहते हैं कि यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञा से ही करने को तैयार हूं। फिर पूर्वई पूर्वतरं कृतम विशेषण देने की क्या आवश्यकता है। इस पर कहते हैं कि कर्म के विषय में भारी विषमता है, अर्थात कर्म का विषय बड़ा गहन है। किस प्रकार का कर्म, किस प्रकार कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्मादि के विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊंगा, जिस कर्मादि को जानकर तू अशुभ से यानी संसार से मुक्त हो जाएगा। यदि हम ये जाने कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह भेद अगर हमें समझ आता है तो हम इस अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कर्म और अकर्म में क्या भेद है, इसके बारे में अभी भगवान हमें बताने वाले हैं। तो स्मिता दीदी, 17वां श्लोक। कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। बोद्धव्यम तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। हाँ? इस प्रकार से हमें ये दो हमारे गुरु समझाते हैं। अभी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं देखेंगे कि तुझे ये नहीं समझना चाहिए कि केवल देहादि की चेष्टा का नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठे रहने का नाम अकर्म है। उसमें जानने की बात ही क्या है, यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है। क्यों ऐसा नहीं समझना चाहिए, इस पर कहते हैं कर्म का शास्त्र विहित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए, विकर्म का शास्त्र वर्जित कर्म का भी रहस्य जानना चाहिए, और अकर्म का तथा चुपचाप अर्थात चुपचाप बैठे रहने का भी रहस्य समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों की अर्थात कर्म अकर्म और विकर्म की गति, उनका यथार्थ स्वरूप तत्व बड़ा गहन है और समझने में बड़ा ही कठिन है। तो यहाँ कर्म क्या है जो हम करते हैं, अकर्म क्या है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, और विकर्म क्या है कि जो हमने करना नहीं चाहिए, शास्त्र वर्जित कर्म, इसको विकर्म कहेंगे। ऐसा हमें शंकराचार्य समझाते हैं। तो ये अकर्म विकर्म और कर्म ये क्या है, ये बड़ा गहन है, तो इसको हमें समझना है अभी। तो इसके लिए कैसा समझाते हैं वो देखते हैं। स्मिता दीदी, 18वां श्लोक। कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हाँ, जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। तो इस पर शंकराचार्य क्या कहते हैं, देखिए इसमें कितनी बड़ी कमेंट्री है इनकी। अरे बाप रे। तो कर्म और अकर्म, इसके बारे में हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ, तो कर्मादि का वह तत्व क्या है जो कि जानने योग्य है, जिसके लिए आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि कहूंगा।
इस पर कहते हैं, जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। वॉट एवर वी डू इज कॉल्ड कर्म। उस कर्म में जो अकर्म देखता है, अर्थात कर्म का अभाव देखता है, तथा अकर्म में शरीरादि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म को देखता है, उस कर्म में जो अकर्म देखता है। अब ये कैसा देखेंगे, सोचो इसके बारे में। हमें कर्म होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, किंतु इसमें अकर्म कैसे देखेंगे। इसमें ऐसा है, जैसे अभी हमने चिंतन किया था कि जो हमारा सत्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चित स्वरूप है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता नहीं है, और वो कुछ करता भी नहीं है, वो कर नहीं सकता है। जो आत्म स्वरूप है वो कुछ कर नहीं सकता है। यदि करता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है माया के संग आने के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो कर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु अकर्म है, अकर्ता है। जो सत स्वरूप, चित स्वरूप आत्मा है, वो कुछ नहीं करता है। तो कर्म होते हुए भी अकर्म को जो देखता है वो देखता है। उस कर्म में जो अकर्म देखता है, अर्थात कर्म का अभाव देखता है, तथा अकर्म में शरीरादि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है। कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधीन हैं। तथा आत्म तत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञानावस्था में ही सब क्रियाकारक आदि व्यवहार हैं। इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ होता है, तब तक हम जो कुछ करेंगे वो कर्म है ऐसा हमें लगता है, और हम यदि कुछ नहीं करेंगे तो वो अकर्म है ऐसा हमें लगता है। तो ये केवल बाहरी प्रगटीकरण हुआ ना कर्म का। दादा आप चिंतन कर रहे हो, इसका अर्थ है आप कर्म कर रहे हो। फिर दादा चुप हो गए, दादा आप अभी चिंतन नहीं कर रहे हो। कर्म और अकर्म। मैं चिंतन करूंगा या मैं चिंतन नहीं करूंगा, मैं कर्म करूंगा या मैं अकर्म में रहूंगा, इन दोनों का विचार तो मेरे मन में है ना। तो मैं कर्म करूंगा ये विचार, और मैं कर्म नहीं करूंगा ये विचार, ये दोनों मेरे कर्म हैं। कर्म होते हुए दिखना ये केवल बाहरी प्रकटीकरण है, कर्म न होते हुए दिखना ये भी बाहरी प्रकटीकरण है। आपको ऐसा लगेगा दादा चिंतन कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा दादा चिंतन नहीं कर रहे हैं, किंतु मैं चिंतन करूंगा या मैं चिंतन नहीं करूंगा, ये विचार मेरे मन में जो आता है ना, ये विचार मुझे कर्ता बनाता है दोनों के बारे में, दोनों के प्रति। मैं कर्म करूंगा ये भी कर्म है, इसका विचार करना कर्म है, और मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं अकर्म करूंगा, इसका विचार करना भी कर्म ही है। ठीक है ना। तथा आत्म तत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञान अवस्था में सब क्रियाकारक आदि व्यवहार हैं, इसीलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है। इस प्रकार से जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है, और वह समस्त कर्मों का करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, यह विरुद्ध बात किस भाव से कही जा रही है? क्योंकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता है और अकर्म कर्म नहीं हो सकता है। तब देखने वाला विरुद्ध कैसे देखे? उदाहरण, वास्तव में जो अकर्म है वही मूढ़मती लोगों को कर्म के सदृश भास रहा है, और उसी तरह कर्म अकर्म के सदृश भास रहा है। उसमें यथार्थ तत्व देखने के लिए भगवान ने
कर्मणि अकर्मयः पश्येत इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिए उनका कहना विरुद्ध नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान आदि विशेषण भी तभी संभव हो सकते हैं। इसके सिवा यथार्थ ज्ञान को ही जानने योग्य कहा जा सकता है, मिथ्या ज्ञान को नहीं। तथा जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा, यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञान द्वारा जन्म मरण रूप अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती है। अब देखो, कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों क्या हैं? कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है वो ज्ञानवान है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो उसको समझने के लिए बाहरी कर्म जो है वो आत्म तत्व के आधार पर ही हो सकता है, किंतु आत्म तत्व कुछ नहीं करता। ये जो समझता है वो ज्ञानवान है। जो ज्ञानवान नहीं है उसे क्या लगेगा? कर्म जो है वो हो रहा है वो कर्म है, यदि नहीं हो रहा है तो अकर्म है। तो जैसा दिखता है वैसा वो सोचेगा, जो अज्ञानी है वो। किंतु जो ज्ञानी है वो ये हमेशा ध्यान रखेगा कि बाहरी कर्म का जो प्रकटीकरण है वो आत्मसत्ता पर आधारित है, जो आत्मसत्ता कुछ भी नहीं करती है। तो कर्म में वो अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म भी देखता है। विरोधाभास देखो कैसा है, इसलिए ये समझने में कठिन है। यथार्थ ज्ञान को ही जानने योग्य कहा जा सकता है, मिथ्या ज्ञान को नहीं। यथार्थ ज्ञान को ही ज्ञान कहा जा सकता है, मिथ्या ज्ञान को नहीं। यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान है कि रस्सी है। मिथ्या ज्ञान क्या है? रस्सी ना होकर के सांप है। यदि हमें यथार्थ ज्ञान हो गया कि वहां सांप ना होकर रस्सी है, तो फिर सांप के पीछे हम भागेंगे? सांप क्या है उसके ऊपर कुछ अनुसंधान करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो जो नहीं है किंतु केवल प्रतीत हो रहा है, उस पर अनुसंधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा, यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञान द्वारा जन्म मरण रूप अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती है। विपरीत ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान क्या है? विपरीत ज्ञान यह है, मिथ्या ज्ञान यह है कि मैंने अपने आप को देह मान रखा है। मैंने अपने आप को यदि देह मान रखा है तो मेरी मृत्यु होगी होगी, उससे कोई बचा नहीं सकता है मुझे। यदि मैंने अपने आप को देह मान रखा है तो इस देह का अंत होने वाला है और मैं देहांत के समय नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा मेरा भ्रम कायम रहेगा। तो ये मिथ्या ज्ञान है, ये अशुभ है, क्योंकि इससे मैं संसार चक्र में जकड़ा रहूंगा, उससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। सुतरां प्राणियों ने जो कर्म और अकर्म को विपरीत रूप से समझ रखा है, ये सुतरां क्या है मुझे पता नहीं है। प्राणियों ने जो कर्म और अकर्म को विपरीत रूप से समझ रखा है, उस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए ही भगवान के कर्मण्य कर्म यह इत्यादि वचन हैं। यहाँ कुंडे के बेरों की तरह कर्म का आधार अकर्म नहीं है, और उसी तरह अकर्म का आधार कर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्म के अभाव का नाम अकर्म है। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि मृग तृष्णा में जल की भांति एवं सीप में चांदी की तरह लोगों ने कर्म और अकर्म को विपरीत मान रखा है। अब देखो, आत्मा जो है वो तो कुछ कर्म करता नहीं है, किंतु हम ये सोचते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये कर्म करता है। हमारे मन में भी तो ऐसे ही आता है ना कि मैं कर्म करता हूं। भगवान बता चुके हैं कि प्रकृति के कारण कर्म हो रहे हैं,
किंतु हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, तो मेरा जो स्वरूप है वो तो अकर्ता या अकर्म स्वरूप है, किंतु उसमें मैं कर्म देखता हूँ और अपने आप को कर्ता मानता हूँ। जो हो रहा है उसको कर्म मानता हूँ और जो नहीं हो रहा है उसको अकर्म मानता हूँ। ये जब होता है तो मैं विमूढ़ात्मा हूँ। किंतु यदि मैं विमूढ़ात्मा नहीं हूँ, मुझे यदि मेरे स्वरूप का बोध हो चुका है, तो मैं इस होते हुए कर्म में मैं अकर्म ही देखूंगा, उसमें मेरा कोई कर्ता भाव नहीं होगा। इस प्रकार से यदि मैं रहता हूँ तो क्यों रहूंगा? क्योंकि मुझे बोध हो चुका है, इसलिए। मृगतृष्णा में जल की भांति एवं सीप में चांदी की तरह लोगों ने कर्म और अकर्म को विपरीत मान रखा है। मृग तृष्णा में या मृग जल में कोई जल नहीं होता है, वो केवल है ऐसा लगता है। उस प्रकार से सीप जो होता है समुद्र में, उसमें चांदी है ऐसा लगता है, लेकिन वो चांदी नहीं होती, वो होता है सीप। कर्म को सब कर्म ही मानते हैं, इसमें कभी फेरफार नहीं होता। उदाहरण ये बात नहीं, क्योंकि नाव चलते समय नौका में बैठे हुए पुरुष को तट के अचल वृक्षों में प्रतिकूल गति दिखती है, अर्थात वे वृक्ष उल्टे चलते हुए दिखते हैं, और जो नक्षत्र आदि पदार्थ नेत्रों के पास नहीं होते वो बहुत दूर होते हैं। उन चलते हुए पदार्थों में भी गति का अभाव दिख पड़ता है, अर्थात वे अचल दिखते हैं। इसी तरह यहाँ भी अकर्म में, क्रिया रहित आत्मा में मैं करता हूँ यह कर्म का देखना, और त्याग रूप कर्म में मैं कुछ नहीं करता इस अकर्म का देखना, ऐसे विपरीत देखना होता है। अतः उसका निराकरण करने के लिए कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत इत्यादि वचन भगवान कहते हैं। यद्यपि यह विषय अनेक बार शंका समाधानों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, तो भी अत्यंत विपरीत ज्ञान की भावना से अत्यंत मोहित हुए लोग अनेक बार सुने हुए तत्व को भी भूलकर मिथ्या प्रसंग ला ला कर शंका करने लग जाते हैं। इसलिए तथा आत्म तत्व को दुर्विज्ञेय समझकर, दुर्विज्ञेय यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, भगवान पुनः पुनः उत्तर देते हैं। श्रुति स्मृति और न्याय सिद्ध जो आत्मा में कर्मों का अभाव है, वह अव्यक्तोयमचिन्त्योयम न जायते म्रियते इत्यादि श्लोकों से कहा जा चुका है, और आगे भी कहा जाएगा। उस क्रिया रहित आत्मा में अर्थात अकर्म में कर्म का देखना रूप जो विपरीत दर्शन है, यह लोगों में अत्यंत स्वाभाविक सा हो गया है। क्योंकि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित हैं। अर्थात देह इंद्रियादि से होने वाले कर्मों का आत्मा में अध्यारोप करके मैं करता हूँ, मेरा यह कर्म है, मुझे इसका फल भोगना है, इस प्रकार लोग मानते हैं। तथा मैं चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि परिश्रम रहित और कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊं। इस प्रकार देह इंद्रियों के व्यापार की उपरामता का उपरामता का यानी देह और इंद्रियों के जो व्यापार हो रहे होते हैं, उनसे मैं उपराम हो चुका हूँ। उस उपरामता का जो, और उससे होने वाले सुखीपन का, उपराम होने का यानी क्या है कि देखो, इंद्रियों से उपराम हो गए, इंद्रियों का हमने उपयोग किया और बाद में हम शांत हो गए। हम दिन भर जब कुछ कर्म करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, उसमें अच्छा लगता है हमको। तो देहेंद्रियादि के व्यापार की उपरामता का और उससे होने वाले सुखीपन का आत्मा में अध्यारोप करके मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, चुपचाप सुख से बैठा हूँ, इस प्रकार लोग मानते हैं। लोगों के इस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत इत्यादि वचन भगवान ने कहे हैं। यहाँ देहेंद्रियादि के आश्रय से होने वाला कर्म यद्यपि क्रिया रूप है, तो भी उसका लोगों ने कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में अध्यारोप कर रखा है। अविक्रिय इसका अर्थ है कि आत्मा तो कुछ करता नहीं है, उस पर देह और इंद्रियों की उपाधि चढ़ाकर आत्मा को कर्ता माना गया है,
किसके द्वारा? विमूढ़ लोगों के द्वारा, अज्ञानियों के द्वारा। क्योंकि शास्त्रज्ञ विद्वान भी मैं करता हूं ऐसा मान बैठता है, अतः नदी तीरस्थ वृक्षों में भ्रम से प्रतिकूल गति प्रतीत होने की भांति अज्ञान से आत्मा के नित्य संबंधी माने जाकर जो लोक में कर्म नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन कर्मों में वस्तुतः नदी तीरस्थ वृक्षों में गति का अभाव देखने की भांति जो अकर्म देखता है, अर्थात कर्म का अभाव देखता है, तथा कर्म की भांति आत्मा में अज्ञान से आरोपित किए हुए शरीर इंद्रिय की आदि की उपरामता रूप अकर्म में, अर्थात क्रिया के त्याग में भी मैं कुछ न करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हूं, इस अहंकार का संबंध होने के कारण जो कर्म देखता है, यानी उस त्याग का भी जो कर्म समझता है। अब देखो, ये इतना लंबा वाक्य था कि इसको समझने में हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। अभी हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो हम इस श्लोक पर फिर से आते हैं अगली बार और इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं कि ये कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। क्योंकि ये यदि हमें समझ आ जाता है और जो हमारे मन में भ्रम है इसके बारे में, उसका निराकरण हो जाता है, तो ये संसार रूपी अशुभ संसार रूपी जो बंधन है उससे हम मुक्त हो जाएंगे अभी, इसी समय। उसके लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। तो चिंतन करते हैं इसके ऊपर अगली बार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।